अभिषेक झा साहब, सबसे बड़े लूजर कोई है तो वो जेडीयू। इस विश्लेषण से हम कहीं से प्रकाश नहीं रखते हैं। आप ये देखिए कि दोनों ही सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों के वोटों में पिछले चुनाव से भारी इजाफा हुआ। आखिर ये इजाफा कहां से हुआ? जाहिर सी बात है कि जनता दल यूनाइटेड भी महागठबंधन में शामिल हो गई। महागठबंधन का कुंडा बड़ा बता तो दिया आपको, कैलकुलेशन सुने नहीं क्या आप? सब आरजेडी ने बहुत आरजेडी ने बहुत अच्छे तरीके से बैटिंग की है, लेकिन आपके नेता तो सर रिटायर्ड हर्ड है, वो चुनाव में पहुंचे भी नहीं प्रचार करने। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं उतर रहे आपके खिलाड़ी। नीतीश कुमार जी शारीरिक कारणों से आप तक जानते हैं वो चोटिल हो गए थे जब वो छठ घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। नीतीश कुमार जी ने वीडियो के माध्यम से बिहार की जनता से अपील की, चोटिल से आपकी भी सेहत खराब हो जाएगी, आप ही साथ काम नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार जी नहीं जा पाए, अगर वो जाते तो निश्चित रूप से प्रभाव और पड़ता। तो समझने की चीज ये है कि जेडीयू शामिल हुई है महागठबंधन में, इसलिए वोट परसेंटेज इतना बढ़ा। इस विश्लेषण में कहीं से कोई दम नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी नहीं होती तो वो जिस भी गठबंधन एक सेकेंड, ये मतलब आपने कहा ये जनाधार बढ़ा है जेडीयू की वजह से। जरा एक बार फिर से अजय आलोक जी को सुनिएगा। सर, इनको बताइए जरा कैसे ये जनाधार बढ़ा घटा, ये कैसे पूरा क्रेडिट खुद ले जा रहे हैं कि हम प्लस हुए इसलिए सब चीजें प्लस हो रही हैं? वो सर बढ़ा है। ठीक, अख्तरुल जी हैं बैठे हुए। आज जब काउंटिंग हो रही थी तो आरजेडी के जो मुख्य पोलिंग एजेंट हैं उनके कैंडिडेट के, उन्होंने साफ साफ कहा कि जनता दल यू और नीतीश कुमार के रहने नहीं रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा नुकसान हुआ है। ऑन कैमरा आज तक पे भी कहा, बाकी चैनलों पे भी कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात कि पिछले बार आरजेडी के कैंडिडेट वर्सेस एनडीए कैंडिडेट मोकामा में चुनाव हुआ था, 79,000 वोट्स आए थे अनंत सिंह को अकेले आरजेडी महागठबंधन की तरफ से। इस बार अनंत सिंह की पत्नी को 78,000 कुछ वोट आए, वोट कम हो गया। हमारे जेडीयू का कैंडिडेट पिछले बार 2020 में लड़ा था, उसको कुल वोट आए थे लगभग 45,000, वो 35,000 वोट से हारे थे चुनाव। और इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां पे 27 साल बाद चुनाव लड़ रही है, 1995 के बाद। 1995 में भारतीय जनता पार्टी को 5,200 वोट आए थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, जो कि अकेले लड़ रहे थे, उनको 63,000 वोट आए, 16,000 का मार्जिन। ये 63,000 वोट आ ही नहीं सकता है जब तक कि अति पिछड़ों का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ न जाए। उसी तरह गोपालगंज में बीजेपी कैंडिडेट किसी जन्म में नहीं जीत सकता था वैश्य कैंडिडेट के रहते हुए आरजेडी के तरफ से, अगर अति पिछड़ों का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता। अगर इतनी राजनीतिक समझ सब में है, मेरे में भी है, सुशील मोदी जी भी यही बात कह रहे थे, जेडीयू ये बात समझ रही है। खतरे की घंटी ये है कि जेडीयू का जो कोर वोट बैंक, जिसको नीतीश कुमार अति पिछड़ा कहते थे, पचपनिया कहते थे, वो ग्रेजुअली बिना मेहनत के बीजेपी ग्रहण कर रही है। और इसे आप रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस गठबंधन में है उस गठबंधन से अति पिछड़ा स्वाभाविक रूप से भागता है। ये सच्चाई है कि वो उस गठबंधन के साथ, और इसीलिए ये गठबंधन 2017 में टूटा भी था, क्योंकि उस वक्त में जेडीयू में था, क्योंकि हमारे आधार वोट को आरजेडी के आधार वोट में मिक्स होना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये गठबंधन 17 में टूटा था। और आज ये गठबंधन जनता के तौर पे खत्म हो चुका है, नेता लोग गठबंधन बनाते रहे। लीजिए शाहीन साहब, लेकिन ये बात तो है, जिस तरीके से जेडीयू को साथ लाए, आपको लग रहा था कुछ बहुत अच्छा होगा, उतना अच्छा तो हो ही नहीं रहा है। सारी स्ट्रेटेजी आपकी, वो चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, अंदर खाने सब ठीक है ना? देखिए, हमने साफ बात बताया, गोपालगंज में हमको 13% वोट की वृद्धि हुई। ये तो अब अध्ययन का विषय है कि जदयू के कारण कितना वृद्धि हुआ। और ये मोकामा में 13% की वृद्धि हुई और गोपालगंज में 90% की वृद्धि हुई हमारे वोट में। दोनों जगह का, दो ही जगह चुनाव हुआ है। 36 से हम 68 चले गए और 78 से हम लगभग 90 नहीं, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आरजेडी की स्ट्रैटेजी है, ये जेडीयू का साथ है सर? अर्पिता जी, जेडीयू को पूरी तरह नकारा तो नहीं जा सकता है। अब कितना मतलब आपकी स्ट्रैटेजी कमजोर थी, जेडीयू के आने से चीजें बेहतर हो गई। नहीं जा सके थे, हो सकता है उसका इम्पैक्ट पड़ा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जा सके, उनकी सभा नहीं हुई। आपकी स्ट्रैटेजी यानी आरजेडी की उतनी अच्छी नहीं थी, जेडीयू के साथ से चीजें अच्छी हो गई ना सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इतना अच्छा वोट का बढ़ना, गोपालगंज में 90% वोट का बढ़ना, सीधे डबल हो जाना, ये बहुत मायने रखता है। ठीक है जफर इस्लाम साहब, ठीक है समझ गई सर। जफर इस्लाम साहब भी और हसन साहब भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम देखिए, मैं थोड़ी सी बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, जिसका विश्लेषण जो है अजय जी भी कर रहे थे, वो बिल्कुल साफ दिखता है कि
आरजेडी और जेडीयू में, तो जेडीयू का जो थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिलता वहां के वोटरों द्वारा वो खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं मिला। और ये ऐसा नहीं यहीं पर रुक नहीं जाएगा, आगे आने वाले दिनों में वहां की जनता तो बार बार नीतीश कुमार को मजा चखाएगी ही, लेकिन ये जो आरजेडी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इसका हिसाब किताब मुख्यमंत्री जी से जरूर लेगी। इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने जो आप पिछड़ा वर्ग को बार बार अपने तरफ खींचने की बात की थी, अब पिछड़ा वर्ग उनका दामन छोड़ चुका है, भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल सिमट गया है। और आने वाले दिनों में आपको लगेगा जो थोड़े से मार्जिन से हम रह गए मुकामा में, आगे वाले दिनों में दिखेगा कि अति पिछड़ा जो है वो पूरे तौर से बीजेपी में समा जाएगा और वहां की जनता